इसमें मैंने कोई सोल्यूशन नहीं डाल रखा है, केवल एयर से मैं इसे आप साफ कर रहा हूं। हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, एक समस्या आपके प्रिंटर में आती है हमेशा। आपका प्रिंटर इंक छोड़ छोड़ के प्रिंट करता है, बहुत ज्यादा लाइनिंग प्रिंट करता है, या 3 कलर प्रिंट आ रहा है, एक कलर कोई प्रिंट नहीं आ रहा है, तीनों कलर वाले प्रिंट आ रहे हैं बट ब्लैक प्रिंट नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में आप किसी भी दुकान पे ले जाते हैं अपना प्रिंटर, तो वो दुकानदार या वो मैकेनिक आपको बड़े आसानी से कह देते हैं सर आपका हेड खराब हो गया है। और जैसे ही हेड खराब का नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बड़े अमाउंट का एक्सपेंस आपको नजर आने लगता होगा कि यार हेड तो 4000 रुपए का आएगा। आप पूछते हैं हेड कितने का लगेगा, तो दुकानदार फटाफट आपको बता देते हैं या मैकेनिक आपको बता देते हैं कि सर एप्सन का अगर आप ओरिजिनल हेड लगवाएंगे तो ये हेड आपको 4000 रुपए का मिलने वाला है। तो इस केस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है, आपको या तो हेड चेंज करवाना है या तो फिर प्रिंटर छोड़ देना है, नया प्रिंटर आपको परचेज करना है। तो आप आ गए हैं न्यूज़ टिप टेक पर। ना ही आपको हेड बदलवाना पड़ेगा और ना ही आपको अपना प्रिंटर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप दुकान पे ले जाए अपना प्रिंटर, उससे पहले खुद अपना प्रिंटर रिपेयर कर लें। आपको ले जाने से ही फुर्सत मिल जाएगा, आप अपना प्रिंटर खुद बनाएंगे। एप्सन का आप कोई भी इंक टैंक वाला प्रिंटर यूज करते हो, L210 से लेकर के 3200 सीरीज तक, चाहे L360, 380, L3110, 3115, 3116, 3210, 3215, 3216, कोई सा भी प्रिंटर आप क्यों ना यूज कर रहे हो, सभी प्रिंटर के हेड जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम लगता है मुझे एप्सन का कि आपके पास अगर कोई हेड है तो वो किसी दूसरे प्रिंटर में लगा लो। इस चीज का कोई टेंशन इन्होंने या ऐसी कोई कोडिंग नहीं बना रखी है एप्सन ने कि जिस मॉडल प्रिंटर का वो हेड है उसी में लगेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एप्सन कंपनी का ये फीचर, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास इस प्रिंटर का हेड है और ये 3116 सीरीज का है और मुझे इसे 3110 सीरीज में लगाना है, कोई टेंशन नहीं है। L360 में लगाना है, कोई टेंशन नहीं है। प्रिंटर जल गया, खराब हो गया, हेड सही निकल गया, हमने दूसरे प्रिंटर में उठा के उस हेड को लगा लिया, कितनी अच्छी बात है। अगर यही कंपनी ऐसा कर दे कि 3116 का हेड 3116 में ही लगेगा, तो कहीं ना कहीं प्रिंटर के साथ साथ हेड भी हमारा चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है एप्सन कंपनी का कि उन्होंने सारे प्रिंटर में हेड सेम दे रखे हैं। तो गाइज यहाँ पे एक L3116 मॉडल का प्रिंटर रखा हुआ है और इस प्रिंटर में हेड का ही प्रॉब्लम है। इसे जब भी हम नोजल चेक करते हैं, प्रिंट क्वालिटी कुछ भी नहीं आता है, 1-2 कलर प्रिंट करता है, बाकी कलर प्रिंट नहीं करता है। तो इस केसेस में हम बहुत सारा ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसमें एक टेस्ट प्रिंटर ले लेते हैं, क्या कंडीशन है अभी इस प्रिंटर के हेड की, और रिपेयर करने के बाद एक बार दोबारा हम देखेंगे। जब भी आपको अपने प्रिंटर का स्टेटस जानना हो, आप कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, आप सिंपल डिवाइस एंड प्रिंटर ओपन कर लेंगे। अपने प्रिंटर मॉडल पे राइट क्लिक करके प्रिंटिंग प्रेफरेंस पर क्लिक करके और मेंटेनेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एप्सन स्टेटस मॉनिटर 3 पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपका प्रिंटर अगर रेडी दिखा रहा है, यानी प्रिंटर रेडी है, बस प्रिंट आउट क्वालिटी इसकी प्रॉब्लम है कि ये अच्छा छाप नहीं रहा है, तो नोजल चेक पर क्लिक करेंगे, यानी इसका जो हेड का नोजल है वो हम चेक करेंगे कि नोजल किस कंडीशन में है, और यहां से हम प्रिंट कर देंगे और अभी एक प्रिंट आउट आएगा। तो गाइज यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिंट आउट आया है इस प्रिंटर से। इसमें आप देखिए तो येलो कलर भी थोड़ा छोड़ छोड़ के प्रिंट कर रहा है, रेड कलर भी छोड़ छोड़ के प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे जो इसका श्यान कलर है, श्यान मैजेंटा येलो, तीनों कलर में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, और ब्लैक कलर में भी प्रॉब्लम है। इस तरह से ब्लैक कलर यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहा है। कभी कभी क्या केस होगा आपके प्रिंटर के साथ कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ब्लैक वाला बिल्कुल नहीं आएगा, तीनों कलर आएंगे या ब्लैक कलर आएगा, एक इसमें से कोई कलर नहीं आएगा। इन सब के सॉल्यूशन के बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन आप इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस प्रिंटर को खोलना पड़ेगा। ये जब भी आपके प्रिंटर में इस टाइप का आपका प्रिंटर एरर दे रहा हो, प्रिंट आउट क्वालिटी आपके प्रिंटर की अच्छी ना हो, तो सबसे पहले आप प्रिंटर को खोले नहीं, पहले ऊपर से ही कुछ ट्रबल शूटिंग करने की कोशिश करें। क्या क्या कर सकते हैं? पहला ट्रबल शूटिंग, सबसे पहला स्टेप, आप इस कैंसिल बटन को 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। ये प्रिंटर ऑटोमेटिकली हरकत करना शुरू कर देगा, यानी हेड क्लीनिंग करने लगेगा। आपके हेड तक इंक नहीं आ रहा होगा तो इंक उठा लेगा और आपका प्रिंटर रेडी हो जाएगा। और फिर प्रिंट क्वालिटी चेक करके देखें, अगर अच्छा आ रहा है तो ठीक है, वरना दूसरा स्टेप आप क्या फॉलो करेंगे, आप यहीं पे अपने कंप्यूटर में फिर से मेंटेनेंस में आ जाएंगे और यहां पे आने के बाद आप यहां से मैंने नोजल चेक किया था, यहां पे आपको मिल रहा है पावर क्लीनिंग और हेड क्लीनिंग। इन दोनों ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये पावर क्लीनिंग आप यहां से कर सकते हैं। जैसे पावर क्लीनिंग करेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट करने के लिए बोलेगा और फिर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपकी प्रिंट क्वालिटी अगर इंप्रूव होनी होगी तो इंप्रूव हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं इंप्रूव हो पा रहा है, सारा कुछ आपने ये सब कुछ करके देख लिया है, तो फिर आपको लास्ट में अपने प्रिंटर को ओपन करना है, हेड को खोलना है, क्या क्या करना है वो हम प्रिंटर को खोल करके देख लेते हैं। तो प्रिंटर अभी ये मेरा ऑन है। सबसे पहले इसके केबल्स को निकाल देंगे ताकि ये ऑफ हो जाए। और मैंने गाइज यहाँ पे 2 स्क्रू लगा होता है, ये दोनों स्क्रू मैंने खोल दिया है और इसे ऊपर की तरफ आप उठा लेंगे। जैसे इसे ऊपर उठाएंगे, आपका हेड कैरेज में लगा होता है, इसे कैरेज बोलते हैं। आप आराम से हेड को खोलने के लिए कुछ आपको करना नहीं, सिंपल ये हेड के ऊपर जो ये इसके इंक सप्लाई करते हैं, इसी के थ्रू होकर इंक जाता है। इसी पॉइंट को ऐसे ऐसे करेंगे, ये सारे बाहर निकल जाएंगे। इसको मैंने, ये देखिए ब्लैक है, ब्लैक कलर इसके थ्रू आता है। फिर यहाँ पे दूसरा वाला देखेंगे, ये येलो कलर आता है, इसमें मैजेंटा कलर आता है और इसमें आपका श्यान कलर आता है। ये चारों कलर हैं, इनको आप इधर की तरफ निकाल देंगे और आप हेड को देखेंगे, नीचे हेड लगा रहता है। हेड को निकालने से पहले आपको कुछ प्रोसेस कर लेना है। क्या कर लेना है, कौन सा कलर नहीं आ रहा है उसके इस बॉक्स को देखना है। अगर किसी में कलर नहीं आएगा तो उसमें अगर यहां तक इंक नहीं पहुंचा हुआ है इन सब में, तो यानी कि ये इंक यहीं तक नहीं आ पा रहा है, इंक टैंक से सप्लाई यहां तक इंक नहीं आ पा रही है, इस वजह से प्रिंट क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पा रही है। अगर इन सब में इंक आ रहा है प्रॉपर्ली तो आपको फिर हेड ही निकालना पड़ेगा। इस केस में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे ये ब्लैक वाला है, मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ, सेम ये लगा हुआ है, ये भी दूसरे प्रिंटर का है। इसमें क्या करना होता है, हमें क्या क्या चेक करना होता है, जो इंक नहीं छाप रहा है हमारा प्रिंटर, उसमें जैसे मान लो ब्लैक अगर नहीं प्रिंट कर रहा होता तो हम ये ब्लैक वाला ये निकाल लेते और इसको हमने अलग रख दिया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसे निकाला गया है, क्योंकि अभी हम देखेंगे, इसको लगा देंगे और यहां से इस तरीके से आपको एक इंजेक्शन ले लेना है और आप देखेंगे कि जब हम इसको यहां पे लगा के इंक खींचने की कोशिश करेंगे तो इंक नहीं आ रहा है, बड़े आसानी से ये खींच के चला आ रहा है, इंक नहीं आ पा रहा है। यानी इसमें प्रॉब्लम ये है, देखिए हल्का हल्का आ भी रहा है लेकिन फिर भी जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से नहीं आ पा रहा है, यानी इसी में कोई प्रॉब्लम है। कभी आप अपने चारों इनको, ये जो इंक सप्लाई करते हैं हेड तक, इन चारों को देख लेना है। इसमें अगर इंक आ रहा है प्रॉपर्ली, इसमें इंजेक्शन में आप देख रहे हैं तो यह सही है। अगर इसमें नहीं आ पा रहा है तो यानी यही खराब हो सकता है। इसमें खराब क्या है, क्यों इंक नहीं आ रहा है इसमें, चूंकि हेड प्रेशर से इन पाइप के थ्रू इंक खींचता है। अगर आपके पाइप लाइन में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आपको पाइप कैसे चेक करना है, मैं इसको दोबारा से ऐसे आपको दिखा दे रहा हूं। आप हेड को नहीं छेड़ेंगे, उससे पहले पाइप लाइन तक प्रॉपर्ली इंक आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपको देखना है। आप यहाँ पे इसमें, इस पाइप में कोई भी, आप चाहें तो 10 ml का, 5 ml का कोई भी ये इंजेक्शन यूज कर सकते हैं और इसमें लगाएंगे। इसको आराम से आप खींचेंगे तो देखेंगे इंक, देखिए बड़े आसानी से इंक भर के आ रहा है। यानी बहुत, मैंने बिल्कुल नॉर्मल पावर लगाया है और इंक आसानी से आ जा रहा है इंक टैंक से यहाँ तक, यानी पाइप लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये पाइप कहीं भी पंचर होता, एयर होता, चूंकि ये प्रेशर से खींच रहा है, इंजेक्शन के जरिए हम प्रेशर दे रहे हैं, इसको वैक्यूम बना रहे हैं और इसमें आराम से इंक आ रहा है, यानी ये पाइप कहीं पे पंचर नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें फिर इंक क्यों नहीं आ रहा है गाइज, क्योंकि हम जब इसके यहां पे लगाते हैं इसके दूसरे सिरे पे और यहां से जब हम खींचने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है यहां तक इंक तो आ रहा है, यहां इंक नहीं आ रहा है। यानी इसमें ये ऊपर जो पॉलिथीन टाइप का इसके ऊपर प्लास्टिक लगाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं पंचर होगा, यानी छेद होगा जो प्रेशर को यहीं से लीक कर दे रहा है और इसमें इंक नहीं आ पा रहा है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि इन चारों में से अगर कोई खराब है तो फिर आपको इसे रिप्लेस करना पड़ सकता है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बेसिकली हम बता दें, इसको चेक करने का दूसरा भी तरीका है। आप ये जो सुराख है इसको एक हाथ से एकदम से इसे बंद कर लें, एक उंगली से, यहां से प्रेशर ना लीक होने दें और दूसरे सिरे में यहां पे आप लगा के इसे खींचें। अब देखिए आसानी से ये आ जा रहा है, जबकि अगर ये सही होता तो इसे आप नहीं खींच पाते क्योंकि प्रेशर ये बना देता पॉलिथीन, इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक लगा हुआ है इसमें कहीं पंचर है, सुराख है, इसी वजह से ये प्रेशर लीक हो जा रहा है और इसी वजह से इंक हेड तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर इसी के साथ हम बात करें दूसरे वाले का जो यहाँ पे सही है, तो इसके साथ अगर हम ये चीज करेंगे, इसका लॉक करेंगे और यहां से हम खींचेंगे इसमें से,
तो गाइज ये ऐसे, ये देखिए बहुत ताकत लगाने पर भी ये वापस खींच ले रहा है। अब देखें, यानी ये पंचर नहीं है, वो वापस नहीं खींच रहा था, यानी उसका वैक्यूम सही है। तो हमें ये चीजें चेक करनी है। तो अब अपने इन चारों पार्ट को, चारों इंक को देख लेना है कि किसी में पंचर तो नहीं है। अगर किसी में है तो फिर उसे आपको रिप्लेस करना पड़ जाएगा, या उसके लिए अगर आपको तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, आपको ये नहीं मिल पा रहा है, तो आप देख ले कहां पे सुराख है। अगर टेप से या किसी चीज से इसके ऊपर कोई चीज चिपका दें कि जहां सुराख हो आप देख लें, इसमें आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। टेप लगा दें ताकि वो प्रेशर लीक ना करे, और दोबारा से आप इसे स्टार्ट करके देख सकते हैं। टेप से चिपका सकते हैं इसको, इसके ऊपर जो चौड़ी वाली टेप आती है ट्रांसपेरेंट वाली, वो लगा के आप काम कर सकते हैं। अगर बगल से कहीं से लीकेज है, यहां से कहीं से, तो भी आप अगर इसे चिपका सकते हैं तो चिपका लीजिए, अन्यथा आपको मैं गाइड करूंगा कि ये किसी दूसरे प्रिंटर से, पुराने से, या आप इसे नया मंगवा के रिप्लेस कर दें। तो एक केस ये होगा कि पाइप में कहीं भी पंचर है तो इंक आपका प्रॉपर्ली हेड तक नहीं आएगा। दूसरा, अगर इसमें पंचर है तो भी प्रॉपर्ली इंक आपके हेड तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अभी इस केस में जो यहां पे ये प्रिंटर है, इस केस में गाइस इन चारों में से कोई नहीं खराब है और इंक हेड तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रहा है, तो इसे मैंने वापस लगा दिया है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि आपके प्रिंटर में अगर हेड हो सकता है ना खराब हो, यही खराब हो, हेड को छेड़ने से पहले इन चीजों को देख लेना आपको जरूरी होता है। अब हेड हमें निकालना है। हेड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट आगे लगा है, इसे निकालना होता है। तो इसे निकालने के लिए आप यहां पे किनारे इसको दबाएंगे ऊपर की तरफ, ये निकल जाएगा। और ऐसे ही दूसरे साइड में भी ये होता है, इसे निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा। इस तरीके से इसे आप निकाल लेंगे। मैंने ये निकाल लिया है। और गाइस फिर इसमें हेड के अंदर आप देखेंगे तो 3 स्क्रू लगे होते हैं। आप यहां लाके दिखा दो। इन तीनों स्क्रू को आपको खोल लेना है और गाइस फिर आप इसे हेड को निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि कौन सा हेड का जो यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं, वो कौन सा वाला पॉइंट किस कलर के लिए है। तो आप देखेंगे आपके जो आपका प्रिंटर है उसके लेफ्ट साइड वाला जो सिरा होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक वाले के बगल में येलो होता है, और येलो वाले के बगल में मैजेंटा, और सबसे लास्ट में आपका सियान कलर होता है। तो इसे आप निकाल लेंगे। कौन सा कलर काम नहीं कर रहा है उसके हिसाब से आपको इसमें हेड में अपने काम करना पड़ेगा। आपको ऐसे अपने हेड को आप निकाल लेंगे और यही आपके प्रिंटर का हेड होता है। और गाइज मैं इसे यहां से इस केबल को निकाल दूंगा और इस तरह से अब ये फ्री हो गया। अब हेड मेरे हाथ में आ गया। जो भी प्रॉब्लम होगा इसी हेड में ही होगा। अब इसमें हमें क्या क्या करना होगा ये हम देख लेते हैं। गाइज आपको ये ध्यान रखना है, जो भी इसके साथ हम करने जा रहे हैं ये भी आप करेंगे, आराम से इसे आपको करना है। आपको ये ध्यान देना है जहां पे हम इसका केबल कनेक्ट करते हैं, हेड वाला केबल, वहां पे आपको किसी प्रकार का कोई लिक्विड या इंक नहीं जाने देना है, अन्यथा आपका हेड शार्ट हो जाएगा। येलो के लिए और बगल वाला ये मैजेंटा के लिए है। ये चारों इस तरीके से होते हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये इंक का छिड़काव यहाँ से नीचे के सिरे से करता है। जब ये हेड ऐसे मूवमेंट करता है तो ये नीचे इंक को छिड़कता रहता है। तो ब्लैक वाला जैसे इसमें प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, हमारे पास इसके लिए एक सोल्यूशन होता है। ये सोल्यूशन आपको ये अरेंज करना पड़ेगा। इस हेड के क्लीनिंग के लिए ये सोल्यूशन का यूज किया जाता है। अगर ये लिक्विड आपके पास मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर मिल सकता है आपको, और हम आप तक इसे भेज भी सकते हैं। और इसे आप ले लेंगे और इसमें सिंपल आपको इसे फिल कर लेना है। और आपको जो इंक नहीं पकड़ रहा है, मान लीजिए यहां पे ये ब्लैक वाला नहीं चल रहा था, तो ब्लैक वाले में लगा करके इसको, ब्लैक में हमने इस पाइप से इसको इंजेक्ट कर लिया। ये सिरिंज आप ले लेंगे कहीं से। ये जो पाइप है, ये पाइप गाइज जो ये प्रिंटर में पाइपलाइन होती है वही है, मैंने काट के इसमें लगा रखा है। आप भी इसका यूज कर सकते हैं किसी पुराने प्रिंटर से निकाल करके। और फिर आपको क्या करना होगा, आराम से आप इस पर प्रेशर करेंगे हल्का हल्का, और नीचे देखेंगे, नीचे जो इसमें इसके जो नोजल हैं वो आप ध्यान से देखें, निकल रहा है। जो ब्लॉक नोजल थे इसके वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरीके से ब्लॉकेज इसके खुल रहे हैं। क्योंकि इसी ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपरली इंक, ये प्रेशर यानी कि इंक का छिड़काव नहीं कर पा रहा था पेपर पे। तो आप धीरे 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 इसको इस तरीके से, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे इस पर, इस तरह से इसका जो इंक का कचरा है
इसके अंदर जो ब्लॉकेज हैं इसके हेड के अंदर, वो ब्लॉकेज खुल जाएंगे इस तरीके से। गाइस यहाँ पे इंक थोड़ा गिर रहा है पेपर पे। गाइस ये पेपर और टेबल पे इंक गिर रहा था, इसलिए मैं इसे लगा दिया हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से आप जब इसमें इंक डालेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉपरली इंक जब निकलने लगेगा, इसको थोड़ा नीचे करके रखेंगे और हल्का हल्का इस पे प्रेशर करेंगे। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे कि उसके जो है जो सुराख हो वो साफ होने के बजाय बहुत ज़्यादा साफ हो जाए, यानी कि फट जाए। तो इस तरीके से आप इंजेक्ट करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नीचे की तरफ से। अब देखें तो यहाँ से नीचे ब्लैक निकलने के बजाय ये जो मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, इसका जो ये केमिकल है, ये केमिकल अब केवल निकल रहा है प्रॉपरली, और यानी कि ब्लॉकेज इसके खुल गए हैं ब्लैक कलर के। इस तरह से हम देखेंगे और फिर इसे आप हटा देंगे इसमें से, यानी कि हमने ब्लैक कलर का ब्लॉकेज जो है गाइस ठीक कर दिया है। अब देखें तो इसी तरीके से जो दूसरा वाला कलर जिसमें और में इंक नहीं आ रहा था, उसमें भी आप इसको लगाएंगे। अगर बिल्कुल ब्लॉक होगा तो भी ये खोल देगा उस नोजल को, जिस नोजल से इंक प्रेशर से छिड़काव होता है आपके पेपर पे। तो दूसरे वाले में भी मैंने लगा दिया। मैं इसके चारों पॉइंट को क्लीन कर देना चाहता हूं। मैंने इस समय मैजेंटा में लगा दिया है, और मैजेंटा का भी पॉइंट यहाँ पे देखिए आप कहाँ पे मैजेंटा है, और यहाँ से मैजेंटा या येलो कलर है शायद ये, और हाँ ब्लैक के बगल में येलो था, तो येलो कलर यहाँ से निकल रहा है। अब येलो कलर के भी ब्लॉकेज हम यहाँ से ओपन कर दे रहे हैं। ये उसी केस में होगा जब आपका प्रिंटर रेडी बताएगा, आपका हेड शार्ट नहीं होगा। तो हेड शार्ट होगा, क्या क्या कंडीशन होगा हेड शार्टिंग में, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका हेड खराब है जो आप रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपके हेड में क्वालिटी नहीं आ रहा है, ब्लॉक हो गया है, कोई कलर नहीं आ रहा है, तो आप इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर को भी, ये देखिए किस तरह से प्रेशर कर रहा है, और ये भी साफ हो गया है, यानी कि दूसरा वाला नाजिल भी हमने साफ कर दिया। इस तरह से आप देखें ठीक हो गया है, यानी कि हमने दो कर लिया है, ब्लैक और येलो। अब हम थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन ख़त्म हो गया है, और सॉल्यूशन हम थोड़ा सा, यानी कि सॉल्यूशन जो केमिकल है, ये इसे सॉल्यूशन केमिकल ही बोलते हैं जहाँ से मैं इसे परचेज करता हूँ। अब इसमें क्या डाल रखे हैं, थिनर है या पेट्रोल है। मैं पेट्रोल से भी एक दो बार ट्राई किया हूँ, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है गाइज। आपको अगर कोई बोलता है कि पेट्रोल से कर लो या थिनर से कर लो, तो प्लीज़ उस सब के चक्कर में ना पड़े। आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप हेड सॉल्यूशन के कह करके बोलेंगे कि आपको एप्सन का हेड सॉल्यूशन। तो मैंने इसी तरीके से ब्लैक में, येलो में, और अब मैं यहाँ पे मैजेंटा में भी इसे लगा रहा हूँ। गाइस ये ध्यान रखना है हमेशा, ये जो जहाँ पे आपको कनेक्ट करना है हेड केबल, वो उधर की तरफ आपको ये लिक्विड नहीं जाने देना है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ फिर भी मुझे ध्यान है, ये ऊपर की तरफ आप कोई लिक्विड नहीं लाएंगे। जैसे ही मैंने मैजेंटा में इंजेक्ट किया इसे, आप देखें यहाँ मैजेंटा भी निकलना शुरू हो गया। तो यानी अगर इसमें भी कोई भी ब्लॉकेज होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो आराम से इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इतना करेंगे कि नॉर्मली यहाँ से इंक निकले, जो इसके ब्लॉकेज हो वो ख़त्म हो जाएं। तो ध्यान से देखेंगे, चूंकि हेड में इतना प्रेशर नहीं होता है जितना प्रेशर इसमें होता है, तो इसी प्रेशर से हम इसे क्लीन कर सकते हैं। आप देखिए सॉल्यूशन में कितना पावर है कि ये जो मेरे फिंगर पे जो कलर है, जैसे ही ये सॉल्यूशन उसमें पड़ता है वो तुरंत हटा देता है उसे। तो यानी इसमें अगर कोई ब्लॉकेज भी होता है अंदर, तो उसे ये हटा सकता है। इस तरीके से मैंने इसको भी क्लीन कर दिया, और यहाँ से भी अब बिल्कुल, और इसमें से भी हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से अब हम लास्ट वाला जो श्यान कलर हमारा बचा हुआ है, इसमें भी इसको इंजेक्ट करेंगे। हम चारों को साफ कर दे रहे हैं। वैसे गाइज मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, जो कलर आपका प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है उसमें इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप ना करें। यहाँ पे देखिए तो श्यान कलर भी अब आराम से क्लीन हो गया। ये देखिए कितना अच्छा प्रेशर कर रहा है श्यान, तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्लीन है ये, इस तरह से प्रेशर कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो वो अच्छा प्रेशर रहेगा ही, जो
क्लीन होगा जो कलर। इस तरीके से देखें तो मैंने चारों में इंजेक्ट करके और क्लीन कर दिया है और गाइज यही हेड ठीक हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंबल देख पा रहे हैं, आप इस हेड को पहचान लीजिए, यहाँ पे है, वरना बहुत सारे मित्र ये बोल देते हैं, कमेंट करने लगते हैं सर आपने हेड ही चेंज कर दिया होगा या कुछ ऐसा कर दिया होगा। तो आप इस हेड को अच्छे तरह से पहचान सकते हैं। मैं इसे एक बार फिर से आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे ये अभी जो मैंने क्लीन किया है वो है। और ध्यान रखना है आपको कि इस साइड में कोई इंक आपको नहीं आने देना है, वरना हेड शार्ट हो जाएगा, फिर आपको 4000 रुपये आपका चला जाएगा और आपको दूसरा हेड ही लगाना पड़ेगा। वैसे रिस्क तो इसमें भी है क्योंकि वैसे भी अच्छा छाप नहीं रहा है, तो क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट ही करें अपने प्रिंटर में। और ये सब जो मैंने आपको बताया ये करके खुद से ही देखें, आखिर करना ही क्या है। जिस भी आप दुकानदार के पास ले जाएंगे, जिस भी मैकेनिक के पास ले जाएंगे, यही सब वो करेंगे। तो जिस भी मैकेनिक के पास आप जाइएगा, अगर वो आपसे बोलते हैं कि आपका हेड खराब है, तो उनको बताइएगा चूना लगाइए अपने चाचा को, हम तो सर्वे सर के सब्सक्राइबर हैं, हम खुद एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप अपना प्रिंटर खुद ठीक करिए, ऐसे आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसको इस एकदम से अपना ये इसको सुखा लें आप, और एक बार जब इसमें आप सब में इंजेक्ट करके बारी बारी से ऐसे खींचेंगे और फिर इसको छोड़ेंगे दोबारा से, तो वो इस तरह से देखेंगे आप कुछ निकल रहा है, ये तो ये जो कुछ भी होगा वो निकल जाएगा और थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा जो इसमें ब्लॉकेज है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे हटा भी दिया हूँ और इस तरीके से ब्लॉकेज को ख़त्म करने का एक और तरीका है। हालांकि मैकेनिक इतना सब कुछ कोई करना नहीं चाहता गाइज, इस वजह से बड़े आसानी से आपको बोल देते हैं हेड ख़राब हो गया। ये सब करने से आप अपना हेड खुद से सही कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले में लगाएंगे, ये इस तरह से निकल आएगा जो भी ब्लॉकेज होगा इसमें। कभी कभी क्या होगा, बहुत सारे हेड में आपको ऐसा भी सिचुएशन मिल जाएगा कि इसमें लगाएंगे आप और ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जब आप खींचेंगे इंजेक्शन को तो खींचेगा ही नहीं और वापस ये चला जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा उसके साथ, उसके भी ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इसमें मैंने कोई सोल्यूशन नहीं डाल रखा है, केवल एयर से मैं इसे आप साफ कर रहा हूँ। तो ये एयर से साफ कर रहा हूँ और आपको ये ध्यान रखना, ये देखिए जहाँ पे ये हेड केबल लगता है, ये सिरा मैंने ऊपर कर रखा है ताकि उसमें इंक ना चला जाए। और इस तरीके से आप इस ब्लॉकेज को केवल एयर की मदद से ही सही कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे क्लियर कर दिया मैजेंटा को भी। और फिर अब हम नेक्स्ट, तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इस हेड को हम रख देते हैं जब तक थोड़ा ये सूख जाए और अब इसे दोबारा से हम इसमें लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वही हेड है, फिर से दोबारा से आप यहाँ पे मार्क देख सकते हैं। इस तरीके से जो ये पिन बने हुए हैं, पिन इसके नीचे की तरफ कनेक्ट होंगे। तो हेड को आप चाहें तो ऐसे उल्टा ले सकते हैं और इसमें ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब हेड लगा देते हैं हम लोग इसमें प्रॉपरली जैसे इसमें लगा हुआ था, और जैसे नीचे करेंगे वो अपनी जगह पर जाके फिट हो जाएगा। और फिर इसके स्क्रू को आपको टाइट करना पड़ेगा। तो मैं स्कैनर हटाया नहीं हूँ क्योंकि कौन जाए, उसमें भी आपको काम ही करना पड़ेगा। तो स्कैनर को भी मैंने ऐसे ही फिट कर दिया है, 4 व्हीलर के बोनट की तरह, और वापस इसे टाइट कर देंगे। और गाइज इसको लगाने से पहले आपको ये पार्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इसी में आके फंसता है। इस तरह से लगा देंगे। फिर ब्लैक वाला सबसे किनारे, इसके बाद जैसे जैसे जिस सीरीज में जो लगा हुआ है सेम लगाते हैं। ये चारों इसमें फिट हो गया है, यानी अब लगभग आपका प्रिंटर रेडी है। लेकिन अभी चूंकि इंक इसमें है, हेड तो मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया था, हेड के अंदर इंक नहीं है, तो अभी तो बिल्कुल ब्लैंक पेज प्रिंट करेगा अगर हम प्रिंट दे देंगे। लेकिन इससे पहले इंक हेड तक पहुंच जाए उसके लिए हमें कुछ ट्रबल शूट करना होगा इसमें। अब इसको हम पावर दे देते हैं। सबसे पहले मैंने इसे ऑन कर दिया है और यहाँ पे पावर आ गया है प्रिंटर में। हेड लगाने के बाद हेड खोलना या हेड लगाने में ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको मैंने बताया आगे कि ये दोनों स्क्रू खोलेंगे, इसे ऊपर उठा लेंगे और हेड आप खोल सकते हैं प्रिंटर का। ये किसी भी मॉडल में आप 3210 मॉडल जो नए आ गए हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पे फंसाने के लिए बनाया गया है, वो भी मैंने बताया है कैसे ओपन किया जाता है। तो आप और भी वीडियोस मेरे देखेंगे, सब में आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर में ये प्रिंटर रेडी हो जाएगा, आप चाहें तो इसे भी बंद कर दें। और गाइस फिर एप्सन स्टेटस मॉनिटर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी रेडी नहीं हुआ है,
अभी ये प्रिंटर रेडी हो रहा है, यानी इंक नोजल तक जा रहा है। और गाइज ये रेडी हो गया है। अभी प्रिंट आउट अच्छा नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। मैं पहले डायरेक्टली नोजल चेक कर दे रहा हूं, आप यहां पे देखें, और प्रिंट कर देंगे। क्योंकि गाइज हमने तो हेड से पूरा इंक हटा दिया था, पूरा क्लीन कर दिया था। थोड़ा बहुत हो सकता है आ जाए, अभी और भी हमें क्लीनिंग करना पड़ेगा कि इंक उस हेड के अंदर तक पहुंच जाए जहां पे इंक स्टोर होता है हेड में। अभी तो जो आ रहा था वो भी नहीं आएगा। तो गाइस यहां पे देख पा रहे हैं ना, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि ये तो सर जो आ रहा था वो भी गायब हो गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। या तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस बटन को आप 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें। तो चलिए यही करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसी को हमने प्रेस कर दिया है। अब ये हरकत करने लगेगा इस तरह से। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे हम आपको बताना चाहते हैं, अगर सर्विस रिक्वायर्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है, यानी कि सॉफ्टवेयर की इशू आती है आपके प्रिंटर में, तो आप हमें ये जो नीचे पॉपअप में नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है, आपका सपोर्ट करेगी, आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराएगी और आपके प्रिंटर को ठीक कर दिया जाएगा ऑनलाइन ही। अगर आपको सर्विस रिक्वायर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये फिर से रेडी हो गया है, इसलिए जो प्रोसेस करना था कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से हम नोजल चेक करेंगे। और गाइज अभी भी प्रिंट नहीं आ रहा है। पावर क्लीनिंग कर देंगे यहां से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और यहां से नेक्स्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। यहां पे जब हम पावर क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे तो ये जरूर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। गाइज पावर क्लीनिंग में काफी टाइम लगता है, इस वजह से मैंने वीडियो स्किप कर दिया है। इसके बाद भी पावर क्लीनिंग के बाद भी एक बार हमें हेड क्लीन करना पड़ सकता है। वैसे पावर क्लीन करने के बाद एक बार हम प्रिंट आउट करके देखेंगे, अगर नहीं आता है इसके बाद एक बार हेड क्लीन करके देखेंगे, फिर आने लगेगा, उसके बाद 1-2 बार और हेड क्लीन करके देखेंगे, फिर आपका हेड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस केस में कई हेड हमने ठीक किया है। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम यहाँ से फिनिश कर देंगे और गाइज फिर से नोजल चेक करेंगे हम। तो नोजल चेक पे क्लिक करेंगे। तो गाइज आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा प्रिंट आ गया है पावर क्लीन करने के बाद। आप देख सकते हैं वही हेड जो मैंने अब्यूजिव सॉल्यूशन से ठीक किया है। और ये ऐसे कंडीशन में आपके मैकेनिक आपको बता देते हैं आपका हेड खराब हो गया, और फिर आपको 4000 रुपये भरना पड़ जाता है। तो अभी क्वालिटी आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा आ गया है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार और हेड क्लीन करना है। जो इसमें ब्लैक में पॉइंट ये छूट रहा है थोड़ा थोड़ा, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे जल्द ही एक और वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपका हेड शॉर्ट है या हेड खराब है तो कैसे पता करें कि हेड हमारा खराब है। क्योंकि हेड अगर रेडी दिखाएगा तब तो ये सब कुछ करके आप अपना प्रिंटर ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर आपका हेड रुक नहीं रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, 310006 करके एरर दे रहा है, मतलब कई एरर कोड करके एरर आ रहा है, तो कैसे पता करें हेड खराब है, हेड बदलना ही पड़ेगा, या कार्ड खराब है तो क्या एरर कोड आएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।